हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करेंगे 10th क्लास के 100 नंबर वाले हिंदी गोदली भाग 2 के काव्य खंड के चैप्टर नंबर 10 अक्षर ज्ञान के टॉप मोस्ट VBI हाईलाइटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कभी न कभी पूछा गया है और इस बार भी पूछे जाने की ज़्यादातर चांस है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो ऐड में लाइक करके जाना। और चलिए इसके साथ मैं अक्षर ज्ञान के हाईलाइटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। तो अक्षर ज्ञान से सबसे पहला हाईलाइटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हमने सिलेक्ट किया है वो है यह है कि अक्षर ज्ञान कविता में पंक्ति से क्या उतर जाता है। ठीक है, अक्षर ज्ञान कविता में पंक्ति से क्या उतर जाता है। ऑप्शन नंबर ए में क, ऑप्शन नंबर बी में ख, और ऑप्शन नंबर सी में ग, और ऑप्शन नंबर डी में घ। ठीक है, तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कि अक्षर ज्ञान कविता में पंक्ति से क्या उतर जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी ख। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ख इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि अक्षर ज्ञान कविता में पंक्ति से ख उतर जाता है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहता है कि अक्षर ज्ञान कविता में किस मनोवैज्ञानिक का आधार लिया गया है। अक्षर ज्ञान कविता में किस मनोवैज्ञानिक का आधार लिया गया है। इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में स्त्री मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन नंबर बी बाल मनोवैज्ञानिक, और ऑप्शन नंबर सी वृद्ध मनोवैज्ञानिक, और ऑप्शन नंबर डी में किशोर मनोवैज्ञानिक। ठीक है दोस्तों, तो हमारा क्वेश्चन जो है कि अक्षर ज्ञान कविता में किस मनोवैज्ञानिक का आधार लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बाल मनोवैज्ञानिक का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि अक्षर ज्ञान में बाल मनोवैज्ञानिक का आधार लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा दोस्तों। अब एग्ज़ाम के 1 महीने टाइम नहीं बचे बल्कि 3 महीने टाइम है। जब 1 महीना टाइम बचेगा तो हम आपको टॉप मोस्ट और ज़्यादातर हाईलाइटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे। जो यहाँ से जो बताएंगे वहाँ 100% आपका मिल जाएगा और आएगा। ठीक है, तो हम इसके बाद जो क्लास होगा वो विदाउट ऑप्शन का और टेस्ट होने वाला है, तो आप वो क्लास को मिस ना करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाए। अगला क्वेश्चन कहता है कवित्री अनामिका के अनुसार चौखटे में क्या नहीं अटता। कवित्री अनामिका के अनुसार चौखटे में क्या नहीं अटता। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है 3 महीने बचा है, तो इसका मतलब नहीं कि आप लोग के पास टाइम ही नहीं है। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कम मेहनत से ज़्यादा नंबर मिलता है। ठीक है, आपका राइटिंग ठीक रहे चाहे नहीं रहे उतना मायने नहीं रखता। ठीक है, वो मास्टर लोग झूठ बोलते हैं या कि राइटिंग ज़रूरी है, आप लोग का दिमाग का प्रेशर बढ़ा देता है, लेकिन आपका जो राइटिंग है आप उसी पे मेहनत ज़्यादा करें। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो है कि कवित्री अनामिका के अनुसार चौखटे में क्या नहीं हटता। तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में गमला, ऑप्शन नंबर बी में घड़ा, और ऑप्शन नंबर सी में ख, और ऑप्शन नंबर डी में खरगोश। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है कि कवित्री अनामिका के अनुसार चौखटे में क्या नहीं हटता। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी ख। ठीक है, कवित्री अनामिका के अनुसार चौखटे में ख नहीं अटता, ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारा कहता है घड़े सा लुढ़कता हुआ उसका घाव किस पर आकर थमक जाता है। ठीक है, घड़े से लुढ़कता हुआ उसका घाव किस पर आकर थमक जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए में क पर, और ऑप्शन नंबर बी में ग पर, और ऑप्शन नंबर सी ख पर, और ऑप्शन नंबर डी पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में र है। तो हमारा क्वेश्चन जो है कि घड़े सा लुढ़कता हुआ उसका घाव किस पर आकर थमक जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका र। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी र इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगर वहाँ आपको र के साथ बुंदू दिखे, जैसा आप बचपन में पढ़ते थे क ख, तो उसमें लास्ट में अंग आता था, तो वैसा है तो आप लोग डी में उस क्वेश्चन को टिक मारिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कवित्री अनामिका का जन्म कहाँ हुआ। कवित्री अनामिका का जन्म कहाँ हुआ। इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में गढ़वाल उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी में लखनऊ उत्तर प्रदेश, और ऑप्शन नंबर सी मुजफ्फरपुर बिहार, और ऑप्शन नंबर डी में बदरघाट पटना।
ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन जो है कि कावित्री अनामिका का जन्म कहाँ हुआ, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मुजफ्फरपुर बिहार, ठीक है। कावित्री अनामिका का जन्म मुजफ्फरपुर बिहार हुआ, हमारे ज़िले से ज़्यादा दूर नहीं है, समस्तीपुर ज़िला से है हमारा, तो मुजफ्फरपुर ज़्यादा दूर नहीं है। तो आप लोग कमेंट में बताएं कि आप लोग कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं। वैसे बिहार के सारे डिस्ट्रिक्ट काफ़ी खूबसूरत और आप लोग के भाषा में बोले तो रंगदार ही है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, कावित्री अनामिका के अनुसार सृष्टि में विकास कथा का प्रथम अक्षर क्या है। कावित्री अनामिका के अनुसार सृष्टि में विकास कथा का प्रथम अक्षर क्या है, ऐसा होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए में सफलता की खुशी, ऑप्शन नंबर बी में आपका होगा विफलता के आंसू, ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी में मुक्ति की खोज, और ऑप्शन नंबर डी में सुख की प्राप्ति। तो दोस्तों यहाँ का बी जो ऑप्शन है ना, वो आप बचपन में मिस्टर इंडिया फिल्म देखे ना, उसके तरह ये गायब हो गया है, ठीक है। हाँ, मिस्टर इंडिया की तरह ये बी वाला ऑप्शन गायब हो गया, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी बी ही होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, खालिश बेचैनी किसकी है। खालिश बेचैनी किसकी है। इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा खरगोश, ऑप्शन नंबर बी में बंदर, और ऑप्शन नंबर सी में जो होगा वो होगा गिलहरी, और ऑप्शन नंबर डी में कबूतर, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन जो है कि खालिश बेचैनी किसकी है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए खरगोश की, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए खरगोश जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, खालिश बेचैनी खरगोश के है। खालिश खरगोश मैच करिए और इस तरह से आप इसको याद कर लीजिए। यह क्वेश्चन इस बार आने की ज़्यादातर चांस है। तो कोई भी क्वेश्चन को अभी हल्के में ना ले, जब 1 महीना बचेगा तब तक तो सब खत्म हो चुका होगा और कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, लेकिन जो हाईलाइटेड क्वेश्चन देंगे वो वहाँ आ जाएगा, ठीक है। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन कहता है, कावित्री अनामिका के पिता का क्या नाम था, ठीक है। कावित्री अनामिका के पिता का क्या नाम था। इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए में ब्रिजनंदन किशोर, ऑप्शन नंबर बी में शिवनंदन किशोर, ऑप्शन नंबर सी श्याम नंद किशोर, और ऑप्शन नंबर डी में जयनंद किशोर, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन जो है कि कावित्री अनामिका के पिता का क्या नाम था, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी श्याम नंद किशोर, ठीक है। कावित्री अनामिका के पिता का नाम ऑप्शन नंबर सी श्यामनंद किशोर था। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम देखते हैं। दोस्तों हम अब वीडियो के लास्ट तक पहुंच गए हैं। आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारा मेहनत भी सफल हो जाए और हमारा भी मोटिवेशन बढ़े, ताकि हम आप लोगों को अच्छे से अच्छे वीडियोज़ लाकर अच्छा रिज़ल्ट लाने में हेल्प करें। तो आप लोग हमें जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे, तब तक पेमेंट हमारा नहीं आएगा यूट्यूब से, समझे ना। काहे कि हम तो आप चलेंगे नहीं, और आपसे हम वादा करते हैं 10th 12th और आपसे आप पढ़ के जाएंगे, फिर पीछे वाला भी कोई आएगा 1 रुपया किसी भी तरह से नहीं वसूलेंगे। हम एकदम फ्री में पढ़ाएंगे, PDF और जो भी होगा सब चीज़ प्रोवाइड करेंगे, 1 भी रुपया नहीं लेंगे। इसके बदले आपको हमें सपोर्ट करना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियोज़ को लाइक करिए, इतना ही हमारे लिए काफ़ी होता है, ठीक है। ये दोस्तों मिलते हैं फिर से कोई दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अपना ध्यान रखिएगा, तन मन धन एकदम जो है एकदम लगा के मेहनत करिए, क्योंकि 10th क्लास में ही आपके रिज़ल्ट पे सबका नज़र होगा। 12th में तो